सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जामिनर पर। दोस्तों मैं बजाय आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 का जो रिजल्ट है वो फाइनल डेट क्या हुआ, कब आने को है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया कि क्या हुआ कि बीपीएससी का जो फाइनल रिजल्ट है वो कब आने वाला है, और हमारे द्वारा जो भी जानकारी होता है दोस्तों ऑथेंटिक होता है। आप किसी भी एग्जाम के बारे में अगर तैयारी कर रहे हैं तो हम जब भी कोई जानकारी देते हैं ऑथेंटिक होता है और वो सही होता है। जैसा कि आप कल के परसों का मेरा वीडियो है, जाकर देख सकते हैं, उसमें भी हमने बताया था रिजल्ट कब आने वाला है। और वास्तव में तभी आ रहा है जबकि आज आपको पेपर कटिंग के माध्यम से देखने को भी मिल रहा है कि रिजल्ट कब आने वाला है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए इस वीडियो के माध्यम से हम रिजल्ट के बारे में भी जानेंगे और उसका कि रिजल्ट जो अभी तैयार होने वाला है उसका जो कट ऑफ होगा क्या होने वाला है। क्योंकि जानते हैं कि रिजल्ट क्या है कि आज क्लियर हो गया कि रिजल्ट जो है नया सिरा से फिर से बन रहा है। जो रिजल्ट तैयार था उसका वो क्या है कैंसिल हो गया, फिर से कोर्ट के आदेश के अनुकूल क्या है कि यहाँ पर नया रिजल्ट बन रहा है। देखिए आप लोग पेपर कटिंग में दिख रहा होगा कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो रिजल्ट है वह अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में जारी की जाएगी। ठीक है, क्या है कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट जारी किया। इसका कारण यह है कि बताया जा रहा है कि आए दिन क्या है कि यहाँ पर जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं मनु भाई द्वारा बताया गया इस चीज़ को कि क्या है कि जो ये रिज़ल्ट था वो बीपीएससी की जो रिज़ल्ट था वो तैयार था, क्योंकि वह सितंबर में ही आना था, बिल्कुल तैयार था। लेकिन क्या हुआ कि इस पर जब मुकदमा चला के कोर्ट में, तो मुकदमा चलने के बाद क्या हुआ कि आरक्षण कोटि को लेकर थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम हुआ। जो आरक्षण पहले से था 50% यानी कि जो था उसका क्या है कि 65% के लेकर क्या है यहाँ पर चल रहा था। तो क्योंकि राज्य सरकार का जो कहना था 65% का आरक्षण पर चलेगा, यहाँ पर रिजल्ट आएगा। लेकिन क्या हुआ कोर्ट का यह नियम हुआ कि 50% मतलब 50% पर ही आरक्षण के द्वारा क्या हुआ कि रिजल्ट को जारी करना होगा और इसी के आधार पर रिजल्ट आना था। ठीक ना, जिसके कारण क्या हुआ कि दोस्तों कि रिजल्ट में काफ़ी देरी भी हुआ। आप लोग देखे होंगे कि सुनवाई पर सुनवाई चल रहा था। आज क्या कि फाइनली इस चीज़ को लेकर के डेट को जारी किया गया है और पेपर के कटिंग में आप लोग देख सकते हैं कि आज यानी कि जो हमारा यहाँ पे 21 सितंबर 2024 को इस बात क्लियर किया जा रहा है कि जो बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा बताया जा रहा है कि क्या है कि रिजल्ट जो हमारा था वो पहले से ही तैयार था। लेकिन क्या हुआ कि उसमें कुछ प्रॉब्लम आई, जो जैसा कि प्रॉब्लम आते रहा है। बहुत सारा कोर्ट का जो सुनवाई चल रहा था, बहुत सारा लांछनें आ रही थी। इसी बीच कोर्ट के अनुकूल क्या है कि अब आदेश आया है कि जो रिजल्ट था वो पहले 65% बना था, अब क्या है इसको 50% में बनाना है। ठीक ना, अब 50% में बना करके क्या हुआ कि आप लोग को यह रिजल्ट जो है अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में देखने को मिलेगा। ठीक ना, क्योंकि यह क्या है कि रिजल्ट तो पहले ही तैयार था, बट क्या हुआ कि जो यहाँ पर आरक्षण को लेकर के चल रही थी मामला, उस पर सुनवाई किया गया और क्या है कि आरक्षण को आप लोगों को बदल दिया गया। यहाँ पर क्या हुआ कि जो 65% वाला था वो ख़त्म कर दिया। रिजल्ट पहले तैयार था, जो सारा सिस्टम था उस आधार पर रिजल्ट को जारी भी करना था। ठीक है ना, लेकिन क्या हुआ उसमें बहुत सारा चेंजिंग हो गया, जिस कारण से क्या हुआ कि मान लीजिए 65 और 50 में तो अंतर होता है, और इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर चेंजिंग होने के कारण क्या हुआ कि अब आरक्षण में कोटि में प्रॉब्लम हुआ, चेंज हुआ। इस कारण से क्या हुआ कि अब फिर से बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा इस चीज़ को बताया जा रहा है, जो वह खुद बताएं कि जो रिजल्ट था वह तैयार था, बिल्कुल तैयार था। लेकिन क्या है कि कोर्ट का जो आदेश आया जिस कारण से क्या हो गया कि आरक्षण यहाँ पर क्या 50% हो गया। अब हम लोग क्या 50% के आधार पर ही क्या करेंगे, रिजल्ट को जारी करने वाले हैं और फिर से रिजल्ट को तैयार करेंगे। और रिजल्ट जब वो तैयार करेंगे 50% के आधार पर, तो थोड़ा सा तो उसमें क्या होगा कि टाइम लगेगा ही। इसलिए क्या है कि आप जानते हैं कि अब सितंबर तो खत्म ही है और अक्टूबर अभी जानते हैं कि आंसर की भी आना 6 to 8 का आ गया, उसको क्या 9 to 10 का आएगा, फिर क्या होगा कि 11 to 12 का आएगा। इस सभी को होने के बाद दोस्तों आप सभी को पता है कुछ तो टाइम लगेगा इसमें, फिर क्या रिजल्ट तैयार होगा। लेकिन आप सभी विद्यार्थी से यह भी बात को ध्यान रखना चाहिए कि जितना भी कई सारे छात्र तो आवाज़ बिल्कुल उठाते रहते हैं कि डीवी होना चाहिए। डीवी बहुत मोस्टली है और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। अगर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं भी होता है तभी डीवी मोस्टली, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कितना फर्जीवाड़ा टीआरई 1 टीआरई 2 में हुआ है। अगर इस तरीक़ा से होता रहा तो फिर कितना सारा सीट जो है टीआरई 4 क्लियर हो जाएगा और उसमें क्या है क्या जो एलिजिबल स्टूडेंट होंगे छट जाएंगे। क्योंकि पेपर जो है वेरिफिकेशन पहले होना जरूरी है। अगर पेपर को चेक नहीं करते हैं तो फिर वही बात होगा कि कई सारे जो अयोग्य छात्र होंगे वो चले जाएंगे, फिर बाद में चेक होगा तो क्या अगर बाहर आते हैं तो सीट खाली रह जाएगा। इसलिए क्या है कि आप लोग बिल्कुल अभी टाइम मिला है। अब जानते हैं कि अक्टूबर में क्या हुआ कि रिजल्ट अंतिम सप्ताह में आने वाला है, तो अंतिम सप्ताह में जब आएगा तो इसके लिए क्या है आप लोग को खुल के आवाज़ उठाना है और क्या है कि आप लोग इस चीज़ को लेकर के आवाज़ उठाइए और क्या कर डीवी के लिए सरकार को कानून तक इस बात को दीजिए क्या है कि डीवी करवाइए, ताकि क्या होगा इस बीच आपको जो टाइम मिला उस रिजल्ट भी तैयार करिए, डीवी को दीजिए, डीवी कर लीजिए, ताकि क्या होगा कि जो भी
एलिजिबल छात्र होंगे, जो जिनके अंदर क्या है कि मेरिट है वही जाने वाला है, ना कि ऐसे छात्र जो क्या है कि फर्जीवाड़ा सर्टिफिकेट लगा कर जिनका सीटेट में मार्क्स नहीं पूरा रहा है। बहुत सारा जाति प्रमाण पत्र होता है, कास्ट सॉरी क्या होते हैं, रेसिडेंटल यानी कि आवास प्रमाण पत्र होता है, जो जिस प्रकार का आरक्षण सर्टिफिकेट वगैरह होता है उसमें क्या होता है कि फर्जीवाड़ा ना हो और उसको चेक करते हुए क्या हो कि इस चीज़ पर ध्यान रखा जाए और तब क्या है कि रिजल्ट को जारी करने की प्रोसेस को शुरू किया जाए। यही सब सारा जो है रिजल्ट को लेकर के ध्यान देना चाहिए। आज तक अगर मान लीजिए तैयारी 3 में इतना लेट लगा है तो थोड़ा सरकार इस चीज़ को ध्यान रखे कि लेट लगा है तो सब चीज़ का प्यूरिफिकेशन हो जाना चाहिए। तो मान लीजिए तैयारी 1 में, तैयारी 2 में इतना बड़ा वैकेंसी आया, लेकिन क्या है कि सरकार के ऊपर धब्बा लग गया, क्या किस तरीके से उन्होंने करवाया, वैकेंसी को लाए तो, लेकिन क्या है किस तरीके से सीट को बचाए और फिर तैयारी 2 में, फिर तैयारी 3 में बोल रहे हैं। तो अब क्या है कि रोस्टर क्लियरेंस जो है 50% आया है, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर आप लोगों को उसी के आधार पर रिजल्ट मिलने वाला है। चलिए इसी वीडियो में हम बात करेंगे कटअप के बारे में भी। तो कटअप जो है देख लेते हैं क्या है कटअप के बारे में। देखिए हमने बताया है पहले भी कटअप के बारे में, आज भी हमारा जो कटअप है वो एक्सेप्टेबल होगा और आप लोग देखिए वही क्या होगा कि ऑथेंटिक भी रहने वाला है। आप देखिए ना बहुत ज़्यादा जाने वाला है ना बहुत कम आएगा, ठीक ना। इसलिए क्या जो हम कटअप बताने जा रहे हैं हम अपने सर्वे के अनुकूल जो हमारे चैनल पर पोस्ट किए थे और उसके अनुकूल आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी रहने वाला है। इंपॉर्टेंट यही रहेगा क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है कि हम अभी बता रहे हैं कि युवा मेल का, और जो यहाँ पर हम केवल मेल के बारे में बताएंगे, जितना भी कैंडिडेट है यहाँ पर मेल के बारे में बता रहे हैं। इसमें क्या होगा कि मेल और फीमेल में आप जानते हैं थोड़ा सा अंतर होता है, तो ये हम मेल बता रहे हैं, आप उसी अनुकूल क्या कि फीमेल को 5 नंबर तक कम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या कि देखिए मेल मेल का जो कटअप जाएगा कितना जाएगा, तो यहाँ पर जाने वाला है वो 70 से 75 मार्क्स तक आपको अगर बन रहा है तो क्या है कि आप बिल्कुल सेफ हैं। और मेल के लिए हम बोल रहे हैं जो जनरल वर्ग के आते हैं, ठीक ना, जो अनारक्षित वर्ग के आते हैं उनके लिए 70-75 नंबर है तो आप क्या है सेफ है। उसके बाद क्या है कि अगर हम बात कर ले EWS का, तो क्या होगा कि 65 से 70 नंबर आपका बन रहा है तो आप क्या है कि सेफ हैं जो EWS में आते हैं, ठीक है। ये मेल की बात कर रहे हैं हम। उसका क्या कि अगर हम बात कर ले OBC मेल के बारे में, तो वो यहाँ पर आपको 60 से 65 नंबर बन रहा है तो क्या है आप बिल्कुल सेफ हैं, क्या है आप बिल्कुल सेफ है। उसके बाद क्या है कि हम लास्ट में बात करेंगे SC ST को लेकर के। SC ST में अगर आपको क्या है कि यहाँ पर 55 से 60 नंबर बन रहा है तो क्या है आप बिल्कुल सेफ है, आपका जो स्कोर है वह काफ़ी अच्छा है। लेकिन एक बात को ध्यान रखना है, यहाँ पर थोड़ा सा अंतर पड़ने वाला है किसको, जो SC वाले होंगे उनको थोड़ा सा क्या होगा कि यहाँ पर राहत मिलने वाला है, और जो BC1 वाले हैं उनको थोड़ा सा क्या होगा कि थोड़ा सा उनको डिस्टर्ब होने वाला है, क्योंकि जो SC से ताती तस्मा वाले लोग जो हैं SC से हट करके कहाँ डाला गया, उनको BC1 में डाला गया है। तो BC1 में थोड़ा सा तो भीड़ बढ़ेगा, और क्या होगा कि SC में अगर मान लीजिए कुछ ही छात्र घटते हैं तो वहाँ पर तो कटअप कुछ कम जाएगा, लेकिन क्या होगा कि जो SC में से BC1 में जाएंगे तो वहाँ क्या होगा BC1 में थोड़ा सा कटअप बढ़ा जाएगा। इसलिए क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा अंतर आप लोगों को देखने को मिलेगा, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है लेकिन थोड़ा सा पड़ेगा। और जो ये कटअप हमने बताया वो काफ़ी एक्सेप्टेबल होगा, आप देखिए आने दीजिए रिजल्ट को, और इसी के आधार पर क्या होगा कि आपको रिजल्ट में कटअप जाने वाला है। आप हमारे द्वारा इस जो कटअप देते हैं हम ना, देखिए हम ना किसी चीज़ को बढ़ा कर बोलते हैं ना, जो अभी वर्तमान स्थिति TRE 1 में देखे होंगे, TRE 2 में देखे होंगे, सीट का जो मैनेजमेंट है, जिस तरीके से सीट है, जिस तरीके से छात्र पोलिंग करते हैं, उस आधार पर क्या है कि ये कटअप है। तो आप देख सकते हैं कि कितना अभी रिजल्ट के लेके चल रहा था, बहुत सारा बातों को कई सारे न्यूज़ चैनल द्वारा 10 सितंबर के लास्ट तक, जैसा कि न्यूज़ 18 के संवाददाता है हमारा ऋषि भैया, तो वो भी क्या किए थे, वो बताए थे कि अंतिम तक आया, लेकिन क्या हुआ कि कोर्ट का आदेश का कारण क्या हुआ कि इस चीज़ को चेंज किया गया, और क्या कि रिजल्ट अब क्या कि 50% के आधार पर बनाया, जैसा कि TRE 1 में जल्दी कर दिया गया था, इसलिए क्या है कि अभी भी रिजल्ट को तैयार कर लिया गया था 65% के आधार पर। लेकिन क्या हुआ कि फिर से TRE 1 के कारण TRE 2 खत्म हुआ, इसका क्या कि आरक्षण में चेंजिंग हो गया। TRE 3 में क्या हुआ कि 50% के आधार पर बहाली करवाना है राज्य सरकार को। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर 50% के आधार पर यहाँ पर रोस्टर क्लियरेंस अभी आएगा, उससे क्या होगा कि उस पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। अब तब क्या होगा कि आप लोग को अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में क्या होगा आप लोग को देखने को रिजल्ट मिल सकता है। हम कह सकते हैं कि ये 25 से 30 अक्टूबर तक क्या होगा कि आप लोग को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। आप लोग तब तक क्या है कि अपना पेपर, जितना भी लोग पेपर है बिल्कुल तैयार कर रखिए। जो भी पेपर हो सकता है कि DV करवा ले सरकार, कहीं सुन जाए तो अच्छी बात है, DV लेकिन होना ही चाहिए, क्योंकि DV जब तक नहीं होता तो क्या होगा कि आप लोग का जो है वो पूरा जो प्यूरिफिकेशन जिस तरीके से होता है वो नहीं हो पाएगा, तो फिर दिक्कत होने वाली है, क्योंकि DV मोस्टली है, DV होना ही चाहिए। अगर DV होता है तो जो इतना आज फर्जीवाड़ा चल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कितना फर्जी शिक्षक अभी बहाल हो रहे हैं, बहाल हुए थे और क्या अभी और साइड हो रहे हैं,
इसलिए क्या है कि अभी अगर चेक हो जाता है तो राज्य सरकार को भी ये होगा कि क्या होगा, टेंशन नहीं रहेगा कि किस तरीक़े से अभी जो है मान लीजिए उनका बदनामी हो रहा है, जो भी विभाग है, विभाग का उंगली उठ रहा है। इस तरीक़े से ऐसा ना हो, आप पेपर को चेक करवा लीजिए और उसके बाद क्या करें, रिजल्ट को जारी करिए। वन कैंडिडेट पर ध्यान दीजिए। इस सभी बातों को अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो क्या होगा कि आवाज़ उठा सकते हैं और रिजल्ट आप लोग क्या फाइनली आप लोग अक्टूबर के अंत में देख पाइएगा, यानी कि अक्टूबर के लास्ट सप्ताह में देख पाइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो खबर था उन्होंने उसमें जो है जितना भी चीज़ बनता था कारण, वो हमने इसमें वीडियो में बात की है। उसके बाद क्या है कि आप लोग का 6 to 8 वाले जिनका भी अभी आंसर किया है उनका कितना मार्क्स बन रहा है, 1 to 5 आपका कितना मार्क्स बन रहा है, कमेंट करेगा। कैटेगरी वाइज तक क्या होगा कि एक फाइनल आंसर किया है, जो आने के बाद जो कटअप बनेगा वो हम आप लोग को बताने वाले हैं। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय बाय।